कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के सहयोगियों की बड़ी बैठक के बाद संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी चाहे तो गठबंधन तोड़ सकती है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। सत्ता के गलियारों में शोर है, लेकिन वजह कोई विपक्ष नहीं, खुद सरकार के मित्र दल ही अब आंखें दिखा रहे हैं। मंत्री पद की कुर्सी संभाले संजय निषाद अब बीजेपी को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। बोले, अगर फायदा नहीं हो रहा तो गठबंधन तोड़ लीजिए। अब सवाल यह है कि यह सत्ता का साझेदार है या दबाव की राजनीति का उस्ताद। वैसे बीजेपी के सहयोगी दलों की नाराजगी अब रोज की बात हो गई है। बात बात पर मान मनोबल और हर चुनाव से पहले नई शर्तें। सुभाषपा हो, निषाद पार्टी हो या अपना दल, सबका एक ही राग है। हमसे तो वोट ले लिए, हमारे समाज का वोट ले लिया, पर हमारे समाज को दिया क्या? हमारी मांगे कितनी पूरी की? अब सवाल ये, क्या ये नाराजगी वाकई असली है या फिर अगली सौदेबाजी की तैयारी है? जी हां, बता दें कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में तनाव के संकेत उभरने लगे हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बाहरी नेताओं से हम लोगों को उल्टा सीधा बुलवाते हैं, फजीहत करवाते हैं। निषाद ने कहा कि बीजेपी को अपनी सहयोगी पार्टियों के ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर भरोसा नहीं कर सकते तो उनके खिलाफ कोई एक्शन ले ले। अगर बीजेपी को लगता है कि निषाद पार्टी से कोई लाभ नहीं मिल रहा तो गठबंधन तोड़ दें। यह बयान न केवल सियासी गलियारों में हलचल मचा रहा है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि निषाद पार्टी अपने राजनीतिक महत्व को और मजबूती से स्थापित करना चाहती है। संजय निषाद ने गोरखपुर में यह बयान उस समय दिया जब उनकी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। जरा आप भी सुनिए संजय निषाद को, फिर आपको हम बताएंगे कि विपक्षी दलों ने क्या कुछ कहा है। कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं। चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हो, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता हैं, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में, अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री। देखा और सुना आपने, संजय निषाद का यह बयान उनके बढ़ते असंतोष को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को अपेक्षित सम्मान और हिस्सेदारी नहीं मिली। निषाद समाज, जो पूर्वांचल के कई जिलों में निर्णायक मतदाता समूह है, को अनुसूचित जाति में शामिल करने की उनकी मांग भी लंबे समय से अनसुनी रही है। संजय निषाद ने यह भी संकेत दिया कि अगर बीजेपी उनकी पार्टी की उपेक्षा करती है तो 2027 में नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है। एक बड़ी चेतावनी संजय निषाद बीजेपी को दे रहे हैं। इस बयान की इसलिए भी और मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि हाल ही में बीजेपी के सहयोगी दलों की एक बड़ी बैठक दिल्ली में हुई थी। उस बैठक में संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और आशीष पटेल भी शामिल थे। उस बैठक के कई सियासी मायने निकाले जाने लगे थे कि बीजेपी के सहयोगियों की अलग खिचड़ी पक रही है, ये आने वाले चुनाव की तैयारी की जा रही है। उस बैठक के बाद ऐसी नाराजगी जताना और यह कहना कि बीजेपी चाहे तो गठबंधन तोड़ दे, तो चर्चा तो होगी ही। वहीं विपक्षी दलों की भी इस बयान पर प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि सत्ता की मलाई को चाटने के लिए भाजपा और सहयोगी दलों में गाली गलौज शुरू हो चुकी है। एनडीए में भगदड़ शुरू होने वाली है। संजय निषाद का बयान इस ओर इशारा कर रहा है। जरा सुनिए सुरेंद्र राजपूत को। सत्ता की मलाई को चाटने को लेकर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कुनबे में अब पूरी तरीके से लड़ाई चल रही है। आंतरिक संघर्ष अब सतह पर आ गया है। आज संजय निषाद जी ने जो कहा वो हर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की भी व्यथा कथा है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की भी व्यथा कथा है
जिस तरीके, जिस ऑटोक्रेटिक यानी डिक्टेटोरियल एटीट्यूड से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने सहयोगी दलों को ट्रीट कर रहे हैं, वो अपने आप में काफी कुछ चौंकाने वाला है। और ये भारतीय जनता पार्टी की नीति, रीति, प्रीति भी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसी को भी यूज करके थ्रो कर देती है। अब इनके सहयोगियों की बारी आई है और भारतीय जनता पार्टी के स्वाभिमानी नेताओं, आज आपके सहयोगियों की बारी है, कल आपकी भी बारी आएगी, इसलिए चेत जाइए। तो सुना आपने। वहीं संजय निषाद के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये संदेश मिलता है कि लोगों में असंतोष है, जनता में संतोष इतना है कि आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन होगा, पीडीए की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी। जरा आप भी सुनिए अवधेश प्रसाद को। अब इनका अंदरूनी मामला है और किसी के अंदरूनी मामले में हम हस्तक्षेप करना, कोई बात कहना उचित नहीं। लेकिन इस बात का तो इससे संदेशा मिलता है कि लोगों में संतोष है और इस संतोष को ये लोग भांप रहे हैं। जनता में संतोष इतना है कि आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन होगा और पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में बनेगी, शानदार सरकार बनेगी। और इसीलिए इन लोगों का दिल और दिमाग अब बदल रहा है कि कहाँ जाएं, इसी का वो है। या तो विपक्ष कह रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, इसलिए बीजेपी के सहयोगी अभी से तैयारी में लगे हैं। संजय निषाद का यह बयान बीजेपी के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। निषाद पार्टी का पूर्वांचल में खासा प्रभाव है, खासकर गोरखपुर, संत कबीर नगर, बलिया, जौनपुर और अंबेडकर नगर जैसे जिलों में। अगर गठबंधन में दरार पड़ती है तो यह बीजेपी के लिए 27 के चुनाव में चुनौती पेश कर सकता है। हालांकि संजय निषाद के बयान पर अभी तक बीजेपी के किसी बड़े नेता की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो निषाद समाज उत्तर प्रदेश के करीब 160 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखता है। इस समुदाय की एकजुटता और वोटिंग पैटर्न किसी भी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। निषाद का यह बयान न केवल बीजेपी के लिए एक चुनौती है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि वह 27 के चुनाव में अपनी पार्टी को और मजबूत स्थिति में लाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से संजय निषाद का यह बयान सामने आया है, उसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि बिहार के बाद अब तैयारी होगी यूपी विधानसभा चुनाव की। या 1.5 साल का वक्त बचा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, और अभी से जो तैयारियां हैं वो देखी जा रही है। और जिस तरीके से संजय निषाद का यह बयान सामने आया है, और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ने वाली है और इसका फायदा विपक्ष उठाना चाहेगा। अब चुनाव करीब आते आते क्या ये सहयोगी दल बीजेपी के साथ रहते हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।